हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मैथ्स ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको लेके चलता हूं मैथ्स की दुनिया में, जहां पे आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स। तो आइए, आज जैसा कि मैंने पिछली क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया था, आज उसी टॉपिक को मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में इंटरवल के बारे में बताया था कि हमारे इंटरवल्स कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है। उससे रिलेटेड फिर हमने क्वेश्चन इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये हमने सीखा था। ठीक है, और कुछ बेसिक चीज़ें जैसे हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ये सारी चीज़ें आप लोग को बता रखी है। तो बच्चों आज मैं उसी को थोड़ा आगे ही कंटिन्यू करूंगा कि कैसे हम लोग जब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करते हैं तो उसको कैसे इंटरवल में लिखते कैसे है, ये चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों आते हैं। जैसा कि इसमें हम पहला क्वेश्चन आज हम लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए जैसे मेरे से बोले ये सॉल्व करना है मेरे को, ये सपोज करो जैसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन 2x प्लस 3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x प्लस 4। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया था इसमें पिछली क्लास में कि हम जब भी इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, क्योंकि उसी वेरिएबल से ही हम कंपेयर करते हैं कि इससे बड़ा कितना होगा, इससे छोटा कितना होगा। ठीक है, तो जैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारे पास -3x विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अब चूंकि मैंने ये भी बताया था कि जब x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -3 से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही -3 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा -1/3। तो पिछली क्लास में मैंने क्या किया था, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बताया था, बट अब इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये हम सीखेंगे, और इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए, अगर सपोज करिए इसमें मैंने बताया था ये -इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे आपका हो जाएगा -1/3। अब यहां पे देखिए इस बार दिया क्या, लेस देन -1/3 एंड इक्वल्स टू -1/3। तो जब हम x इक्वल्स टू की बात करेंगे तो यहां पे लगेगा डॉट, और उससे लेस की बात करेंगे तो ये पोर्शन हमारा आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसको ब्रैकेट को किस फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, मैंने ये बताया था ना कि जब स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं एक्चुअली क्या होता है बुक्स वगैरह में यहाँ पे जो वैल्यू इंक्लूड नहीं करता, उसके लिए होलो सर्कल यूज करता है, बट मैं यहाँ पे एरो यूज करता हूं। ठीक है, मैंने रीजन भी बताया था क्योंकि इसको लगाना थोड़ा इजी होता है ना। तो जब हम इस आंसर को लिखेंगे तो ये आंसर हमारा क्या होगा, x बिलोंगिंग्स टू ओपन माइनस इनफाइनाइट से -1/3 और इस पे क्लोज। देखिए जिस पे डॉट लगा रहेगा उस पे हमेशा आपको क्लोज ब्रैकेट लगाना है, और जहां पे एरो हम लोग यूज करेंगे वहां पे ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से एक आप क्वेश्चन और भी लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मैंने एक दूसरा क्वेश्चन आपका लिया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मान लीजिए मेरे पास यहां पे आ जाता है 5x - 3 विच इज ग्रेटर देन 2x प्लस 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फिर से वही बात हो जाएगा, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड, तो 5x - 2x दैट इज 3x एंड ग्रेटर देन ये आपका हो जाएगा 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस बार हमारे पास ये हो जाएगा ग्रेटर देन 7/3। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये -इनफाइनाइट और ये हमारा हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट, यहां पे हो जाएगा 7/3, तो इससे ग्रेटर, ये हमारा आंसर। चलिए हम बात करते हैं x बिलोंगिंग्स टू, दिस इज ओपन 7/3 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब बेसिक है। अगर कोई बच्चा सच में सीखना चाहता है, जिसको इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं या जिसको दिक्कत होती है कि इस तरह के प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो बेटा मैंने बहुत ही बेसिक से बनाया है, और ये बेसिक चीज़ें मैं अभी स्टार्टिंग में थोड़ा इजी रहेगा, बट अभी सिखाने के लिए चूंकि ये सब करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते जाओगे तो फिर आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। जैसे उसमें आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करते हैं, एडवांस स्पेशली एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप कैसे ट्रीट करते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। तो ये मैंने एक क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे करा है, एक आपका ग्रेटर देन पे हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज
सपोज माइनस टू एक्स प्लस 7 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4x प्लस 3। ये मान लिया क्वेश्चन आपका है। अब इसको भी मैं सॉल्व करूंगा तो इस बार हमारे पास ये आ जाएगा -6x लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -4। अब फिर हम यहां पे देखो बच्चा लोग -6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x और साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4 बाई -6, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। और जब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये मेरा -इनफाइनाइट, ये आपका +इनफाइनाइट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/3। तो आंसर क्या होगा 2/3 या फिर उससे ग्रेटर मीन्स दिस पोर्शन। तो अब इस पोर्शन को हम लोग दिखाएंगे इस तरह से, x बिलोंगिंग्स टू क्लोज 2/3 से इनफाइनाइट। मैंने पहले ही बता रखा आप लोग को कि जब भी हम डॉट लेंगे तो वहां पे क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, और जहां पे हमारे पास एरो रहेगा या प्लस - इनफाइनाइट के लिए हम हमेशा एरो यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, मैंने इसमें आपको एक ग्रेटर देन बता दिया, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे, एक आपका लेस देन। एक क्वेश्चन इस पे हम लोग और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है 5x प्लस 3 विच इज लेस देन 2x प्लस 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस बार ये आ जाएगा हमारे पास 3x आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि x इज लेस देन 1/3। इसको जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज -इनफाइनाइट, और ये आपका हो जाएगा +इनफाइनाइट। ठीक, अच्छा अब देखो बच्चा लोग यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 1/3। इस बार बोला है कि 1/3 से लेस मीन दिस वन। इस पे मैंने दोनों पे एरो लगा दिया, तो हमारा आंसर इस बार ये हो जाएगा कि x बिलोंगिंग्स टू ओपन -इनफाइनाइट से 1/3, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये मेरा टाइप नंबर 1 था, जो कि बहुत ही बेसिक टाइप था। मैंने इंटरवल के बारे में आपको बताया, तो ये हमारा जो था बहुत ही बेसिक टाइप था। सपोज आप इसको बोल सकते हो कि बेसिक टाइप, आप यहां पे लिख सकते हो टाइप 1। ये बहुत ही बेसिक टाइप था। अब आते हैं हम टाइप 2 पे। नाउ जो हमारा टाइप 2 है, टाइप 2, ये जो इसका फॉर्म होता है ना, टाइप 2 का जो फॉर्म होता है कुछ इस तरह से होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन होता है लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए, अगर मैंने इस तरह से लिख दिया कुछ 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x - 2 डिवाइडेड बाई, आपका यहाँ भी मान लीजिए हमने 4 ले लिया, और प्लस 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने जनरली देखा है बच्चे करते क्या है कि उसमें ये होता है पूरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। हालांकि वो तरीका गलत नहीं है, वो भी सही है, बट थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। फिर पहले आप इधर का एलसीएम निकाल के पूरा सॉल्व करते, फिर इधर का एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हो, दोनों टाइप का सॉल्व करके फिर इसको आप रिजल्ट पे पहुंचते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा लोग हम करेंगे क्या, हमारा पहला टारगेट होगा ऐसे क्वेश्चन में जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो भी है उनके डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हो, अगर मैं इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम ऑफ मेरे पास डिनोमिनेटर 2 मिल रहा और 4 मिल रहा है, तो 2 और 4 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज 4 ही होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम जो हमारा एलसीएम आता है उसको ईच टर्म में हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करो मैंने यहाँ पे कहा 2 टाइम्स ऑफ 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस नहीं एलसीएम तो 4 है ना, सॉरी बच्चों, ये हो जाएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज ऑल्सो 4, और ये हो जाएगा 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां भी आप कर दो 4 टाइम्स ऑफ 3x - 2 डिवाइडेड। ये काम हम बिना लिखे भी कर सकते हैं, आप समझ सकते हो, बट चूंकि एक बार आप देख लो कि ऐसे क्वेश्चन को हम करते कैसे, ताकि आपकी अच्छा हाँ, ये बेटा लोग ब्रैकेट जरूर बनाना, क्योंकि देखो अभी प्लस वाले में तो काम चल जाता है,
बट अगर नेगेटिव साइन होता है तो बच्चा वहां पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी करता है। अभी एक आध क्वेश्चन उस टाइप का भी कर लेते हैं, तो ये ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना तो कभी कभी आप प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस ले, तो उससे आपके आंसर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आते हैं। ये आपका हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस देखिए जैसे ये आपका होगा, अब चूंकि 4 से सब में मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी देखिए आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, 4x माइनस 6 प्लस अगेन 4x प्लस 5 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां पे देखिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये भी आपका 3x माइनस 2 आ जाएगा, और प्लस यहां पे आपके पास हो जाएगा 6x और प्लस हो जाएगा ये आपका 14। तो वेरिएबल को एक साथ ऐड कर लेते हैं, जैसे ये देखिए हमारे पास ये मिलके हो जाएगा 8x और यहाँ पे हो जाएगा -1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए आपका 3x प्लस 6 यानी कि 9x माइनस 2 प्लस 14 यानी कि आपका हो जाएगा 12। इसको इधर अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ x, बिकॉज 8x, और इसको इधर लेके आऊंगा -9x को, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब ये आपका 12 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 13। चलिए, लेकिन अभी भी देखिए हमारा x क्या है, नेगेटिव है, तो अगेन इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन से तो ये हो जाएगा x एंड विच इज लेस देन इक्वल्स टू -13। अब हम जब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास माइनस इनफाइनाइट होगा, ये प्लस इनफाइनाइट होगा, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -13, तो ये इससे लेस मीन्स ये आंसर, आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंगिंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -13 पे क्लोज। ठीक है बेटा लोग, बहुत ही बेसिक्स पे सच में अगर आप पढ़ना चाहोगे, अगर आप सीखना चाहोगे तो बहुत ही आसानी से एक एक टाइप मैंने बना रखा है कि पहले कैसे हम लोग मिनिमम क्वेश्चन को पहले सिंगल रो में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर अगर हमारे क्वेश्चन फ्रैक्शन टाइप के आते हैं तो उस क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, ये हुआ, तो उसमें मैंने भी एक क्वेश्चन किया, एक आध क्वेश्चन इस पर और भी हम ट्राई कर लेते हैं कि कैसे इन तरह के, बस इसमें यही ध्यान रखना बच्चा लोग, जो भी आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना, ये फोकस रहे, आप ईच टर्म में मल्टीप्लाई ब्रैकेट को जरूर बना लेना, बिकॉज अगर पॉजिटिव थे तो कोई दिक्कत नहीं, बट नेगेटिव वाले में थोड़ी दिक्कत आती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6, एंड यहां पे मेरे पास इस बार माइनस साइन में ले रहा हूं, और ये है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 विच इज लेस देन 4x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 2 ले लिया मैंने, एंड देन माइनस ऑफ 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। चलिए, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं 6 है, 3 है, 2 है और 3 है, तो अगर हम इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो आप देख सकते हो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2, 3 एंड 6, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। फिर वही काम, ईच टर्म में हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट हम जरूर बनाएंगे, इस तरह से हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ 6 इंटू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 विच इज लेस देन 6 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस, यहाँ पे 6 था, अगेन 6, 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ माइनस साइन, क्योंकि जो मैं कुछ क्वेश्चन जो बनाना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा, क्योंकि नेगेटिव साइन भी एक क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को समझने में आसानी, तो ये नेगेटिव साइन ले लेते हैं हम। सपोज करो मैं यहाँ पे इसको रफ ही कर देता हूँ, ये इसको मैं बना देता हूँ नेगेटिव साइन। चलिए, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ भी हो जाएगा 7x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाई 3। तो मैंने ईच टर्म को यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लिया,
तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 2 जा 6 हो जाता है। अगेन ये हो जाएगा आपका 2 3 जा हो जाएगा और ये आपका 3 2 जा हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 6x माइनस 2 विच इज लेस देन 12x प्लस 9 माइनस 14x एंड प्लस, अब देखिए ये आपका माइनस है तो यहाँ पे आपका माइनस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस, बट यहाँ पे माइनस माइनस अंदर में क्या हो जाएगा आपका प्लस ये आपका 6 हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से फिर से देखिए 2x प्लस माइनस 6x दैट इज माइनस 4x, ये आपका माइनस 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 3 हो जाएगा, लेस देन यहाँ भी आपका 12x माइनस 14x यानी कि माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 9 और ये 6 यानी आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा ये। चलिए वेरिएबल इधर आएगा तो माइनस 2x यानी कि फिर से प्लस 2x हो जाएगा और ये अपने पास हो जाएगा माइनस 2x विच इज लेस देन, इसको उधर भेजा हमने तो ये हो जाएगा 18। अब अगर हम माइनस 2 से फिर से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा माइनस 9 और इसको जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 9 और माइनस 9 से ग्रेटर का मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये आपका आंसर। और इस आंसर को हम इंटरवल के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे, x बिलोंगिंग्स टू ओपन माइनस 9 टू इनफाइनाइट। तो ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन था। जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपके पास आएंगे बस आपको मेन इसमें यह है कि एलसीएम आप सारे डिनोमिनेटर का ले लोगे और जो भी डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा ईच टर्म में आप उससे मल्टीप्लाई कर देना एंड देन उसको इजीली सॉल्व कर लेना। इस तरह से आपका, क्योंकि एक ही बार मल्टीप्लाई करने पे ये सारी वैल्यू जो है सिंगल रो में आ जाता है और फिर वो इजी हो जाता है सॉल्व करना। बस वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड लेना और कांस्टेंट को आपको राइट साइड ले जाना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हम टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 जो हमारा है वो कुछ इस तरह से है। टाइप 3 में हमारे जो होते हैं वो साइमल्टेनियस इन इक्वेशंस होते हैं। तो साइमल्टेनियस इन इक्वेशंस में क्या होते हैं, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम पता करते हैं कि किस मतलब कौन सा पार्ट हमारा इसमें कॉमन है, उस पार्ट का हम आंसर वहां से निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब आपको सपोज करिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया, जैसे मैंने लिखा क्या 2x प्लस 4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया और इसी में अगर हमने सेकेंड पार्ट ले लिया, ये हमारा है 2x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिख दिया x प्लस 5 विच इज लेस देन इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए आपका लिख दिया 13। ठीक, अब जब इन दोनों को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब हमको देखना क्या होता है इसमें हमारा कॉमन पोर्शन कौन सा आता है। ठीक है, तो देखिए जब इस पहले वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आपका बताएगा कि 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और वी कैन से दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमारा पहला आंसर। ठीक है, कि x इज ग्रेटर देन 1। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा कितना, ये आपका 13 माइनस 5 करोगे ये आपका 8 आ जाएगा। ये आपका सेकेंड वाला पार्ट हो गया। अब जब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस बार अभी तक तो सिंगल वैल्यू मिडिल में आ रही थी, नंबर लाइन पे हम सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट हमारे पास अब दो इन इक्वेशन है। अब उन दोनों इन इक्वेशन को सॉल्व करके इनका कॉमन आंसर लाना है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कॉमन आंसर नहीं भी आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं उसको 5 लिख लेते हैं या लिख लेते हैं नो सोल्यूशन। राइट, तो वैसा भी क्वेश्चन एक कभी हम करेंगे। जैसे मान लीजिए अब पहला वाला पार्ट 1 है, यहाँ पे 1 से ग्रेटर, ये 8 से स्मॉलर, तो भाई जाहिर सी बात है जो स्मॉलर होगा इसको पहले लिखेंगे एंड देन आपका 8। अब देखिए अब बोला क्या कि 1 होगा या फिर 1 से ग्रेटर, मतलब ये वाला पोर्शन। यहां बोला है क्या 8 होगा या फिर 8 से लेस होगा, यानी कि ये पोर्शन। अब इन दोनों में कॉमन पोर्शन हमारा ये आएगा, तो इस कॉमन पोर्शन में हम इसको आंसर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आंसर में रिप्रेजेंट हम इसको इस तरह से करेंगे क्योंकि इस पे भी डॉट लगा इस पे भी डॉट लगा है, यानी कि ये हमारा आंसर तो पूरा ही है। तो जब ये हमारा आंसर पूरा ही है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे कि क्लोज 1 से 8।
आपका यहाँ पे क्लोज 1 से 8, ये इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा बेटा, ये जो हमारा आंसर आ भी रहा है ना, इस आंसर में हमें ये देखना पड़ता है, अच्छा ये जो आंसर आ रहा है ना, ये दोनों ही इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे देखिए, आप सिंपली आप 1 से 8 के बीच की कोई एक वैल्यू रखो, जो कि क्योंकि चूंकि ये सॉल्यूशन आ रहा है ना, जब सॉल्यूशन आएगा तो श्योर है कि इसकी जो वैल्यू, इसके इनसाइड जो वैल्यूज हैं वो इन दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने सपोज करो 1 से 8 आपका आंसर आ रहा है, आप कोई भी एक मिडिल वैल्यू ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी ले लो। सपोज करो हम 2 लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4 + 4 यानी कि 8 आएगा, एंड 8 इज ग्रेटर देन 6 यानी कि सही बात है, यानी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। सिमिलरली वही x की वैल्यू 2 आप यहां भी पुट करो। आप जैसे ही 2 पुट करोगे 2 + 5 यानी कि 7 आएगा, और 7 इज लेस देन 13 यानी कि मैंने बताया था ना कि इन दोनों जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू, जब ये दोनों ही केस होगा उसमें एटलीस्ट वन स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन करेक्ट होना चाहिए, या तो इक्वल टू, या फिर लेस देन करेक्ट होना चाहिए, या फिर इक्वल टू। तो अगर एक भी पार्ट उसमें सही होगा तो वो सही माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन था। अच्छा, इसी में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 इसका है, सपोज मैंने यहां पे बोला कि मेरे पास यहां पे है x + 5 विच इज ग्रेटर देन 3 एंड x + 2x + 3 which is less than -3। देखते क्या रिजल्ट आता है। अब अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो इस बार ये क्वेश्चन मेरा आने वाला है x इज ग्रेटर देन -2, बिकॉज -5 उधर जाएगा, +3 -5 यानी -2। तो फर्स्ट आंसर तो मेरा ये आ गया इससे। सेकेंड, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 2x इज लेस देन, और ये हो जाएगा आपका -6। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, चूंकि देखिए यहां पे x का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो x इज लेस देन हो जाएगा -3। ये मेरा सेकेंड आंसर आ गया। अब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं तो इसमें मुझे पता है -3 इज स्मॉलर देन -2। अच्छा, पहले वाले पार्ट से हमारा आंसर जो बोला वो -2 से ग्रेटर बोल रहा है, तो -2 से ग्रेटर का मतलब ये हो गया, और ये बोल रहा है -3 से लेस होगा। तो आप देख सकते हो ना, इसमें कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंगिंग्स टू 5, या फिर इसे हम लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन, यानी कि इसमें आपकी x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई भी ऐसी सिंगल वैल्यू नहीं है जो हमारे इन दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करे। तो ये दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास लीनियर इन इक्वेशन, जब भी साइमल्टेनियस दो लीनियर इक्वेशन होते हैं, उन दोनों लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले आप इसी तरह से अच्छे से सॉल्व कर लोगे। अगर उसमें कुछ कॉमन पोर्शन आता है तो वो हमारा सोल्यूशन कहलाएगा, बट अगर कोई चीज कॉमन नहीं आता है तो वो हमारा सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x बिलोंगिंग्स टू 5 और नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चन इसमें आपके आते हैं। ठीक है, ये सब चीजें अभी हम लोग ग्राफिकली भी सीखेंगे, ग्राफ से भी कैसे चीजें, कैसे ग्राफ बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए, अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 4 पे। तो टाइप नंबर 4 जो हमारा है, अब उसको हम लोग करेंगे कि कैसे हम लोग टाइप नंबर 4 में किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिकली अगर मेरा टाइप नंबर 4 की मैं बात करूं, तो टाइप नंबर 4 जो होता है उसका जो फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ax + b डिवाइडेड बाय cx + d ग्रेटर देन k। k इज एनी कांस्टेंट, k तो कोई कांस्टेंट है, या मान लीजिए कुछ इस तरह से है ax + b डिवाइडेड बाय cx + d अगेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, या मान लीजिए आपके पास इस तरह से हो कुछ आपका ax + b एंड cx + d लेस देन भी ले लीजिए, इक्वल्स टू दोनों एक साथ ले लीजिए, या लेस देन k ले लीजिए, या एक और वो भी लिख ही लीजिए। तो ax + b डिवाइडेड बाय cx + d विच इज लेस देन k। तो इस टाइप का क्वेश्चन का जो फॉर्म रहता है, तो हम लोग एक गलती करते हैं बेटा लोग,
वो गलती हमें यहाँ पे नहीं करना है, वो गलती हम पहले ही सुधारेंगे कि हमें वो गलती नहीं करना है। तो हमें पहला काम क्या करना है, यहाँ पे अवॉइड करना है। ठीक है, तो अवॉइड क्या करना है, अगर आप उसे अवॉइड नहीं करते हो तो इट विल बी डेंजरस फॉर यू, यानी कि अगर आप उस चीज़ को नहीं अवॉइड करेंगे वो आपके लिए दिक्कत करेगा। तो यानी ये सिंबल अगर हम वहाँ बना लें, ये सिंबल तो हमें डराएगा कि बेटा ये काम नहीं करना है। ठीक है, अब ये काम नहीं करना है तो ये क्या बताएगा कि जैसे कि पहली चीज़ इसमें जो होता है कि हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना वो भी हम बताएंगे क्योंकि हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी कभी कुछ आंसर हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाते हैं या कभी कभी कम भी आते हैं। जनरली क्या होता है, एक्स्ट्रा ही आता है। तो हम ऐसा काम ही ना करें कि हमें एक्स्ट्रा आंसर लाना पड़े, हम वैसा ही काम करें जो हमें परफेक्ट आंसर दे। ठीक, तो इसलिए हमें ये अवॉइड करना है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है तो करना क्या है, उसके लिए आप मुस्कुरा सकते हैं। आपको करना क्या है, ये करना है, यानी कि आपको ये करना है, शिफ्ट करना है। यानी इन इक्वेशन में जो आप करेंगे यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे, यानी जो आपका राइट साइड में है उसको शिफ्ट करके आप लेफ्ट साइड ले चलेंगे। ये अलग बात है कि पॉजिटिव है तो इधर आएगा नेगेटिव, होगा नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो, जैसे शिफ्टिंग आप करते थे जनरली इक्वेशन में भी करते थे। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये काम हमने यहाँ पे हमें शिफ्ट करना, राइट। चलिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं, मैंने बताया कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भी तो कुछ हमारे रिजल्ट जो होते हैं एक्स्ट्रा आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं और उसको हम दोनों तरीके से करेंगे। मैं उसका गलत मेथड भी यहाँ पे सॉल्व करूंगा और जो सही मेथड है वो भी सॉल्व करूंगा। फिर हम लोग आपका वैल्यू रख के चेक करेंगे कि हमारा आंसर कितना सही है, या गलत वाला सही है या सही वाला सही है। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन है, इस तरह से है कुछ 2x + 3 डिवाइडेड बाई x + 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। ये मेरा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहला काम करते हैं, हम लोग गलती से मिस्टेक करते हैं। तो गलती से मिस्टेक क्या होगी हमारी, गलती से मिस्टेक मतलब हम उसका रॉन्ग मेथड करते हैं, है ना, हम इसका रॉन्ग मेथड करते हैं। अच्छा ये है ना, हम ये ऐसा नहीं कि हमने पूरा कसम ही खा ली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं ही करना है, करते भी है, लेकिन उसके लिए पहले आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि ये कब कर सकते हैं। वो भी चीज़ें अभी हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यही इक्वेशन लिखा है, अब चूंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो, क्योंकि अब ये वैल्यू क्या है, ये अगर आपके x तो वेरिएबल है ना, आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, x की वैल्यू निगेटिव रखोगे तो निगेटिव भी आएगा, और आप जीरो रख दोगे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि पॉजिटिव यहां पर आएगा। तो हमें ये देखना है, और ये जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो ये अपना रंग ना, अपना हर चेहरा जो बदल रहा है, कभी मन कर रहा है पॉजिटिव हो जा रहा है, कभी मन कर रहा है निगेटिव हो जा रहा है, कभी मन कर रहा है जीरो हो जा रहा है। तो ऐसे वाले लोगों से ना थोड़ा बच के रहा जाता है, क्योंकि ये सच में ना दिक्कत करते हैं। तो हम ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, हम ऐसे लोगों के साथ चलेंगे, हम जिनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग ना एक बात पे रहते हैं, जैसे उन्होंने कह दिया भाई ये होना है तो यही होना चाहिए। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं अरे ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी जाए, तो उसमें काम जो होता है ना बिगड़ जाता है। तो हमें काम बिगाड़ना नहीं, हमें काम क्या है, बनाना है। बनेगा कैसे, अब उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगर सपोज करो यहीं पे अगर एक्स स्क्वायर हो जाता, अगर यहीं पे एक्स स्क्वायर, एक्स की प्लेस पे एक्स स्क्वायर हो जाता, तो बताओ अब अगर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो कभी ये जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई, क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी -1 हो ही नहीं सकती, तो इसलिए -1 रख नहीं सकते, तो जीरो हो नहीं सकता। अब चूंकि अगर ये एक्स स्क्वायर ही है, तो अब एक्स स्क्वायर है तो आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव रखोगे तो आपका वो भी स्क्वायर करके उसको पॉजिटिव ही बदल देगा।
यानी कि टेंशन की अब यहां कोई बात नहीं है। अब ये बंदा जो जब स्क्वायर आपने किया ना, ये बंदा एकदम एक तरह का है, एक ही बात करेगा, चाहे आप कुछ भी रख दो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ले जाओ ना, क्या दिक्कत है, उसके साथ ले चलो भाई, ठीक है आप चलो। लेकिन अगर ऐसा है कि वो ऐसे दोनों तीनों बातें करता है, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है, तो वहां पे नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो, तो फिलहाल हम लोग गलत मेथड से पहले क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि अगर हम इसको गलत मेथड से करेंगे, रॉन्ग मेथड से, तो क्या आंसर में गलतियां होंगी वो भी हम जानेंगे, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि हम गलती कर क्या रहे हैं। वैसे तो हम कर देते हैं, जैसे होता है कि हम कर देते हैं, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए हम गलती कर क्या रहे हैं, ठीक। चलिए, तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 3, और अगर मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा क्या, x + 1। और इसमें हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका भी सीखने वाले हैं, जब शिफ्टिंग की बात होगी तब। अभी तो फिलहाल नॉर्मल तरीका है, आप x इधर लाओगे तो ये x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब आप इसको नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करोगे तो ये -∞ और ये आपका +∞, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, -2, तो ये -2 या उससे ग्रेटर, मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये हमारा आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। अब ये हमारी गलती से मिस्टेक है बच्चा लोग, यानी कि x बिलोंगिंग्स टू क्लोज -∞ से -2 से इनफाइनाइट, ये हमारा एक आंसर बना है जिसको हमने गलत तरीके से किया है। अब देखते हैं हम सही तरीके से करके क्या ये सही है। चलिए, ये आंसर तो हमारे स्लाइड में रहेगा ही। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन हमारा क्या था, 2x + 3 अपॉन x + 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 2x + 3 अपॉन x + 1, 2x + 3 अपॉन x + 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे, मैंने बोला था ना कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो खैर हम लोग करके देख चुके, हमारा आंसर -2 से इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन हम इसको सही तरीके से करेंगे। तो इसका जो राइट मेथड है, हमें जनरली अप्लाई यही करना है, राइट मेथड। तो इसका जो राइट मेथड है, आप इसे इधर शिफ्ट करो। तो जैसे आपने शिफ्ट किया तो 2x + 3 डिवाइडेड बाई x + 1, और इधर शिफ्ट किया तो ये -1/1 कर लेंगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x + 1, और यहाँ तो ये डिवाइड करेंगे तो 1 ही, यानी आपका ये आ जाएगा 2x + 3। फिर आप इससे करेंगे, यही x + 1 बचेगा, यहाँ करेंगे ये आ जाएगा -x - 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास ऊपर में आ जाएगा x और +2, बिकॉज 2x - x यानी x, 3 - 1 यानी कि 2 अपॉन आपका x + 1। अब देखो बेटा, यहाँ से हम लोग कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं, जो अभी तक आप लोगों ने ये सब चीज़ें क्लास 10 तक में तो नहीं बताई जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब आप क्लास 11 में एंट्री करते हो तो आपके बेसिक फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए। और ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो बेसिक इनइक्वालिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत काम का चैप्टर है। जब तक आप पढ़ाई करोगे ना, आपको हर जगह ये मिलने वाला है और इसी का यूज़ होता है, ठीक। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और भी क्लियर होना चाहिए कि हमें जब सोल्यूशन हम जब लिखते हैं तो कहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाना और कहाँ पे क्लोज लगाना है, ये भी एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं क्लियर होगा तो आपका पूरा आंसर क्या, क्योंकि ऑप्शन में ना हर तरह का दिया रहता है भाई, ओपन भी दिया रहता है, क्लोज भी दिया रहता है, सेमी क्लोज और सेमी ओपन भी दिया रहता है, बट आपका जो सही रिजल्ट है जब आप वही वाला लगाओगे ना, तभी सही माना जाएगा। चलो, तो हम आते हैं बच्चा लोग। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में हम करते क्या, अब हम यहां से ना पहला स्टेप जो हमारा होगा, स्टेप नंबर 1 जो होगा, वो स्टेप नंबर 1 हमारा स्टेप नंबर 1 होगा कि पहले हम यहां पे क्या करेंगे, हम इनकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज। अच्छा, क्रिटिकल वैल्यूज कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है, यानी कि मैं अभी आपको ऐसे ही बता रहा हूं, एक लिख के बता रहा हूं, बाकी आप यूज टू हो जाओगे तो आपको खुद ये इजी हो जाएगा। तो x + 2 यानी ऊपर वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 किया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -2। सिमिलरली डिनोमिनेटर से निकालना है क्रिटिकल वैल्यू, तो x + 1 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। अब देखिए हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू क्या क्या आ गया, एक तो -2 आ गया, एक -1 हो गया। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे।
स्टेप नंबर 2 जो हमारा है, हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें भी ये ध्यान रखना है, ये वाला हमेशा माइनस इनफाइनाइट होगा और ये आपका हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। अब उसके बाद आपकी जो भी, जैसे अभी तो यहां पे मैंने 2 ही इन इक्वेशन का फॉर्म बना, ऐसे बहुत बनेंगे। लीनियर फैक्टर बनेगा, इसकी पावर्स हाईएस्ट पावर भी आएंगे 2, 3, 5, 1000, 225, 226, ये सब पावर्स भी अभी आएंगी। ठीक है, वो क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो बस, लेकिन मेन बेस इसी से स्टार्ट होता है। ठीक, तो हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाल लिया, हमारे पास 2 ही क्रिटिकल वैल्यू है, -2 और -1। अब नंबर लाइन पे हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो क्रिटिकल वैल्यू स्मॉलेस्ट होगा उसको आप पहले लिखोगे, यानी कि आप पहले यहां पे लिखोगे -2, फिर आपका -1। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप 1 क्रिटिकल वैल्यू, पहला तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये करना है, जो आपका सच में जो जरूरी है, आप इसको शिफ्ट करोगे, शिफ्ट करके अच्छे से एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे। अच्छा, ये भी बेटा वो लोग फोकस एक चीज और करना आपको है कि अगर ये x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे कोई समस्या है नहीं, यहां पे इसका x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां पे भी देखिए पॉजिटिव ही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन टेंशन तब होता है ना, जब हम न्यूमरेटर में अगर मेरा x नेगेटिव हो कोएफिशिएंट, या डिनोमिनेटर में हो, तो जब कोई एक आपका नेगेटिव होता है या फिर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो हमारा टारगेट ये होता है कि इसको हम पॉजिटिव बनाएं। ठीक, चलिए, तो यहां तो कोई समस्या फिलहाल नहीं है। चलिए अब आते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जो हमारा है, अच्छा इस स्टेप को ना हम एक काम करते हैं ना, इसको जो ये हमारा, क्योंकि अभी हमारे आंसर में ये आने वाला है, इसका हमको बड़ा यूज करना पड़ेगा। इसको ना हम यहाँ पे एक स्टार लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर डिसाइड करेगा ना, फाइनली डिसाइड तो बेटा लोग यही करने वाला है। ठीक है, तो इसको मैंने जानबूझ के घेर दिया है, तभी इसके पास आएंगे। चलिए, हम स्टेप नंबर 2 की अगर बात करते हैं, स्टेप नंबर 3 में अब हमको साइन स्कीम बनाना है। यहां पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया था, यानी कि ड्रॉ नंबर लाइन। अब हम यहां पे क्या करेंगे, यूज साइन स्कीम। अब हम यहां पे साइन स्कीम बनाएंगे। अच्छा, जो साइन स्कीम हम बनाएंगे, ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट, नंबरिंग ऑलरेडी आपके पास -2 है और ये -1 है। देखो, फ्रॉम राइट मोस्ट जो है, हम हमेशा पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। अब जैसे देखिए, यहां भी इसके जो फैक्टर्स वगैरह, ये कोफिशिएंट वगैरह, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो जब यहां पे आप ये हमेशा पॉजिटिव है, तो आप हमेशा जो साइन यूज करोगे राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव यूज करोगे। बट अगर ये लगे कि आपका ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में आप साइन की शुरुआत नेगेटिव से करोगे। लेकिन 100 मतलब लगभग 99% केसेस में ना हम उसको पॉजिटिव बना ही लेते हैं। तो जब हम बना ही लेते हैं तो उसको हम लोग इसीलिए साइन स्कीम की जो शुरुआत करते हैं वो पॉजिटिव साइन से। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना बच्चा लोग, मैंने अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया ना, अब जैसे कुछ बच्चे ये भी नहीं समझ पाते ये पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक का लगा है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका -1 है इनफाइनाइट, यानी यहां से यहां तक के बीच का साइन पॉजिटिव साइन लगा यहां तक के लिए। अच्छा, जब तक आपके फैक्टर्स, देखिए इनकी मैक्सिमम पावर क्या 1 है, इनकी भी मैक्सिमम पावर 1 है, तो जब तक आपके फैक्टर्स लीनियर है, तो जो साइन स्कीम लगेगी ना वो अल्टरनेट लगेगी। तो यानी इसकी भी पावर 1, इसकी पावर 1 है, तो अल्टरनेट का मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अगला फिर से आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारा साइन स्कीम हो गया। अच्छा, इसके बाद बच्चा लोग हमारे पास, अब हम डायरेक्ट रिजल्ट पे जाएंगे। स्टेप नंबर 4 हम कहाँ जाएंगे, स्टेप नंबर 4 हम यहां से फिर अब इसको हमारा आंसर लिखना है। अब हम स्टेप नंबर 4 इसी पे जाएंगे जहां पे हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके ये बना लिया। अब इसका ये कहना होता है कि ये बोलता क्या है कि मेरा आंसर क्या होगा, ये अपने बारे में थोड़ा सा बताता है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये बोलता है कि जो मेरी वैल्यू है, मेरा जो आंसर आना चाहिए या तो 0 से बड़ा है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, या इक्वल टू 0 है। तो यानी कि अगर 0 आएगा तो चलो ठीक है, 0 कब आएगा, तो 0 तो यहां पे देखो बेटा एक ही केस है, कब, जब x की वैल्यू -2 होगी, क्योंकि -2 होगी तो प्लस -2 0 होगा, तो आ जाएगा क्या 0 0, यहां पे केस आ जाएगा क्या,
ये वाला आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। खैर 0 0 से तो बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ 0 0 के इक्वल है तो मतलब ये सही माना जाता है। तो मैंने बताया था आपको कि कोई अगर एक केस सही है तो सही माना जाता है, ठीक। तो ये आपका 0 केवल तब होगा जो भी वैल्यू न्यूमरेटर से मिला है। देखो अगर आप डिनोमिनेटर में अगर x की वैल्यू यहां से -1 है, तो अगर भाई ये -1 करोगे तो -1 + 2 क्या होगा, +1, और ये आपका 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है। इसलिए जो डिनोमिनेटर से क्रिटिकल वैल्यू वो आपके आंसर का तो कभी पार्ट होगा ही नहीं, आपको हमेशा वहां पे ओपन ब्रैकेट ही लगाना है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये बोल रहा है 0 या 0 से बड़ा, तो पहले 0 आ कहाँ रहा है उस पर डॉट लगा लेते हैं। तो -2 पे ये बोल रहा है कि आपका 0 आने वाला है, तो उसमें मैंने डॉट लगा लिया, ठीक। अच्छा अब इस रिजल्ट को आप कैसे लिखोगे, इस रिजल्ट को करने का मतलब क्या होता है, ये एक वेवी कर्व मेथड होता है। पहले एक जनरल मेथड कर लेते हैं, फिर वेवी कर्व मेथड भी हम करेंगे। तो जनरल मेथड ये है कि अगर इसने बोला कि इसका आंसर 0 हो या पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव का मतलब कि पॉजिटिव साइन वाला, यानी ये वाला पार्ट, यहां तो हमेशा एरो ही लगेगा। अब चूंकि आप यहां भी आप एरो लगा सकते हैं बिकॉज ये वैल्यू आपको डिनोमिनेटर से मिला है, ठीक। अच्छा अब एक पॉजिटिव वाला पार्ट आपका ये है, यहां तो मैंने पहले ही बोला कि आपको हमेशा क्या लगाना है, एरो। तो मतलब अगर देखा जाए तो हमारा आंसर जो है ये वाला पोर्शन होगा, हमारा आंसर ये वाला पोर्शन होगा। इस आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा लोग, x बिलोंगिंग्स टू ओपन -इनफाइनाइट से -2 पे क्लोज यूनियन ओपन -1 से इनफाइनाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब कई आंसर हो गए ना तो आपको इस यूनियन बना के आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिंगल आंसर, अभी तक तो हम लोग सिंगल है तो हम लोग यहाँ पे यूनियन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक। लेकिन अगर आपके पास ऐसे कई आंसर आएंगे, अभी तो कई आपके ये फैक्टर्स आएंगे, तो उस केस में आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये है बच्चा लोग कि हम जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि हम कौन सी क्रिटिकल वैल्यू निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, और क्या क्या हमारे पास आया हुआ क्रिटिकल वैल्यू। जैसे हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज़ ये हैं, फिर हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 में पहले तो हमने सॉल्व किया, फिर स्टेप नंबर 1 में क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाला, 2 में हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया और उसमें हमने अकॉर्डिंग टू नंबर के हिसाब से छोटे से बड़ा हमने उस पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमने साइन स्कीम यूज़ किया। साइन स्कीम के लिए मैंने बताया कि राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे एंड देन अल्टरनेट साइन यूज़ करेंगे। ये काम तब तक करना है जब तक ये हमारे लीनियर फैक्टर्स रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा रिजल्ट जैसा रहेगा, अगर ये जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था तो इक्वल टू, जब भी देखिए एक चीज़ और भी ध्यान रखो बच्चा लोग, जब भी आपके पास ये जो इन इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और लेस देन इक्वल टू होगा, ये जब तक दोनों साइन इक्वल टू वाला रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर से यानी न्यूमरेटर से जो भी क्रिटिकल वैल्यू मिला है वो आपका आंसर हमेशा रहेगा, लेकिन जो भी वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर से मिली है वो आपका आंसर कभी नहीं रहेगा, चाहे वो ग्रेटर देन हो, चाहे वो लेस देन हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू हो, चाहे लेस देन इक्वल टू, कोई भी केस होगा, डिनोमिनेटर वाला वैल्यू आपके आंसर का पार्ट कभी भी नहीं होगा। तो उस वाले पे हमेशा आपको डिनोमिनेटर से जो भी क्रिटिकल वैल्यू मिला उस पे आपको हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाना। हाँ, न्यूमरेटर पे ओपन ब्रैकेट कब लगाना है, जब ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इन दोनों केस में आपको ओपन ब्रैकेट लगाना। अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू, तो हमेशा क्या लगाना है, क्लोज ब्रैकेट। जैसे कुछ एक आध क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं इसमें। हाँ, तो हम लोगों ने, अब मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा सा, हम लोग पीछे देखिए, इसका आंसर हमारा आया था -2 से इनफाइनाइट, और हमने जो अभी सॉल्व किया है इसका आंसर हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है -इनफाइनाइट से -2 और -1 से इनफाइनाइट आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये हुआ, इसने बोला था क्या, इसने बोला था कि हमारे पास -इनफाइनाइट से -2 से इनफाइनाइट, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये -1, यहाँ पे -2 है और ये हमारा इनफाइनाइट है, इसका यानी इसके हिसाब से हमारा आंसर ये आना चाहिए। लेकिन हम लोग का जो आंसर आ रहा है, वो हमारा आंसर आ रहा है, हमारा आंसर एक ये आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, और एक आ रहा है यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो बीच की वैल्यूज़ हैं ये हमारे आंसर का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें आ रहा था,
तो मैंने बोला था ना, मैंने पहले ही बताया था ना कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कुछ एक्स्ट्रा हो जाएंगी। अब देखिए क्यों होगा, अब आप चेक भी कर लो, आप भी कॉन्फिडेंट हो लो। चलो जैसे मान लो इसके बाद मैं यहाँ पे -1.5 पुट करता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे -1.5 रखा, तो -1.5 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। अच्छा -3 हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 0 जो है वो 1 से बड़ा है, ये बोल रहा है कि 0 1 के बराबर है। तो कहां ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसीलिए तो वो गलत है। लेकिन हाँ, आप जैसे इसके बाद जो हमारे आंसर का पार्ट है, जैसे हमारे आंसर पर ये येलो वाली लाइन है, -1 से इनफाइनाइट है और ये -2 से इधर है। हमारे आंसर का पार्ट आप कोई वैल्यू रख के देखिए, अभी सही आंसर, यानी कि अगर मैं यहां से 0 ले लूं सपोज करो चेक करने के लिए। अब देखिए अगर आपने 0 लिया तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। भाई 3 तो 1 से बड़ा है ही, ये तो सही है ना, तो एटलीस्ट एक केस तो सही है ना, तो मतलब सही है। तो इसलिए बेटा लोग, हम जब इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई से, मैंने इसीलिए बोला था कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से बचना है। हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है, और शिफ्ट करके तब आप ये सारे जो मैंने स्टेप लिखे हैं आपको इन्हीं स्टेप का यूज करना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह अभी हम लोग इसमें और भी आगे लेवल का जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम लोग करेंगे इसमें, तो वो मैं अगले लेक्चर में बनाऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और थोड़ा सा हम लोग अब अपना लेवल यहाँ से थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग अपना लेवल ये बढ़ाएंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन अब हमको करने हैं, जैसे इनकी पावर्स बढ़ाएंगे। अभी तो लीनियर पे कर रहे थे, आगे फिर हम क्वाड्रेटिक पे करेंगे, और फिर इसी तरह से क्वाड्रेटिक्स की पावर क्या हो जाएगी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी पावर्स भी करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग वेविकर मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।